गुड मॉर्निंग। आर यू ओके? आर यू चार्ज्ड? ठीक है, देखिए आई हैव डील्ड विथ सेवरल टॉपिक्स एंड दिस इज द रेस्टोरेंट प्रोसीजर ब्रीफिंग। ठीक है ना, देखिए स्टार्ट करने से पहले किसी भी F&B आउटलेट में या किसी भी रेस्टोरेंट में वी हैव ब्रीफिंग mise plan mise sa which I have already discussed in वीडियो शूट्स। ठीक है ना, आज का मेरा टॉपिक है ब्रीफिंग। सी ब्रीफिंग बिफोर वी स्टार्ट द ऑपरेशन। ठीक है ना, वी आर प्रिपेयर, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। वन इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सुपरवाइजर और ए मैनेजर, or staff, it is being represented by steward and busboy. Okay, we have to prepare, we have a mindset that operation of any restaurant should be smooth। बहुत अच्छी तरह से संचालित होना चाहिए किसी भी रेस्टोरेंट का ऑपरेशन। ठीक है ना, so for that we have the briefing। I will narrate the several points to communicate the important information about day service। देखिए हर दिन एक नया दिन है रेस्टोरेंट में। ठीक है ना, क्या क्या आज होने वाला है। सबसे पहली चीज है उसमें अटेंडेंस। एक अटेंडेंस स्टूवर्ड स्टाफ की नीचे हो चुकी है ऑलरेडी मेन गेट पे। ठीक है ना, बट सेकंड जो है वो यहाँ होगी। ठीक है ना, वो इसलिए कोई जो है बंक ना कर रहा हो रेस्टोरेंट, उसने वहाँ अपनी अटेंडेंस लगा ली हो लेकिन यहाँ पर वो नहीं पहुँचा है। ठीक है ना, सेकंड टू चेक दी वेटर किट। देखिए वेटर किट में सबसे पहले आएगा आपका टिक टिक पेन लाइक दिस। ठीक है, स्पायरल पैड जिस पर स्पायरल शेप की बाइंडिंग होती है। सेकंड इज bottle opener, it can be the it is called wine bottle opener और 10 cutter it is needed। match box, देखिए हम जो है कभी भी लाइटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज लाइटर की गैस पे फ्यूम होते हैं एंड इट इज एलर्जेटिक। ठीक है ना, कॉम कभी कभी हमें बाल बनाने की जरूरत पड़ती है जो हम नीचे लॉकर में जाके करते हैं। एंड वेटर क्लॉथ जो कि वेटर को डिफरेंट टाइम पे यूज़ होता है, कभी वो वाटर सर्विस में एंड ऑल। ओके, एक तो ये हो गया। ठीक है ना, एक उनका कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सब चीज़ देखने के बाद में आइदर ही और शी इज प्रिपेयर्ड फॉर दी सर्विस और नॉट, ये वेटर का देखेंगे। टू स्टेशंस, देखिए स्टेशंस जो साइड स्टेशंस होते हैं जिनको डंप वेटर बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ रेस्टोरेंट, साइज ऑफ कवर एज यू ऑलरेडी नो a space for one person to sit। ठीक है ना, which is assigned with cutlery, crockery एंड ग्लासवेयर, सेंटर पीसेस। ये सब चीज़ें एक कवर में होंगी जो कि एक गेस्ट हो सकता है 20 यहाँ हो तो 100 कवर का कोई भी रेस्टोरेंट है उसमें वो जो है डिवाइडेड होगा 4 साइड स्टेशन पे। हर साइड स्टेशन पे एक स्टूवर्ड होगा या कोई सीनियर स्टूवर्ड होगा, उसका इंचार्ज होगा, उसमें एक ऑर्डर टेकर होगा, उसमें क्लियरेंस और पिकअप के लिए होगा। ये ड्यूटी बिफोर दी स्टार्ट ऑफ रेस्टोरेंट ऑपरेशन करेंगे। ये ड्यूटी जो वो अलॉट करी जाएगी वो कैप्टन या सुपरवाइजर के द्वारा। ठीक है ना, हर जगह देखिए एवरीवेयर रेस्टोरेंट मैनेजर इज नॉट अवेलेबल और F&B मैनेजर इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ही और शी हैज सेवरल अदर फंक्शंस टू डू, सेल्स, मार्केटिंग। ठीक है ना, देखिए वो उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती हैं। देखिए एक तो मेनू आइटम का वेल वर्स्ड, ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर शुड बी वेल वर्स्ड इन मेनू आइटम। सूप कौन सा आज का स्पेशल है, मटन डिश आज की कौन सी स्पेशल है, ये सब चीज़ का वेल वर्स्ड होना चाहिए। और हो सकता है कोई किसी नए शेफ ने
कोई नया अपॉइंटमेंट हो किसी शेफ़ का, कोई नई डिश हो, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, डिज़र्ट हो, ऑर्डर हो, ये इस चीज़ का उसको प्रमोट कर रहा है, यू विल सजेस्ट द गेस्ट। देखिए स्टूवर्ड नहीं है, ही और शी इज ए सेल्समैन, उसको प्रमोट करना है डिश को। इन्फॉर्म अबाउट द वीआईपी गेस्ट, हर वीआईपी गेस्ट के बारे में उनको इन्फॉर्म करना है। ही और शी कैन बी ए क्रिकेटर, ही और शी कैन बी ए फुटबॉलर, ही और शी कैन बी ए फिल्म स्टार और एनी सेलिब्रिटी हो सकता है वो वीआईपी, ठीक है ना। और ग्रूमिंग शुड बी चेक्ड। देखिए ग्रूमिंग में चेक है, जैसे मेल्स के लिए मैं बता दूं हेयर, ठीक है ना, हेयर कट, ठीक है ना, नॉट फुली कट बट एक स्टैंडर्ड है कटिंग का भी, ठीक है ना। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, मुस्टैचेस शुड बी ट्रिम्ड। देखिए ट्रिम और क्लीन शेव में बहुत अंतर है। ट्रिमिंग मुस्टैचेस रहती हैं लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज नहीं। उसी तरह से नेल्स हैं, नेल्स शुड नॉट बी कट, दे शुड बी ट्रिम्ड। कट का मतलब पूरी तरह काट, ठीक है। और यूनिफॉर्म शुड नॉट बी स्टिंकिंग, इसमें बदबू नहीं, मैली नहीं होनी चाहिए। एक सुपरवाइजर कैसे चेक करेगा मैली नहीं है, वो कॉलर पे देखेगा, ठीक है ना। कॉलर पे अगर ब्लैक मार्क्स होंगे इट इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। स्लीव से ब्लैक मार्क नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। सॉक्स शुड बी ब्लैक एंड शूज शुड बी लाइक दैट, ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड टाइप के शूज़ होने चाहिए, ठीक है ना। एक कन्वेंशनल शूज़ होने चाहिए, ठीक है ना। टाई शुड बी ऑन द कॉलर, ये देखिए ये क्या कहते हैं, नेक पे होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी दूसरी चीज़ है स्टिंकिंग नहीं, अगर स्टिंकिंग होता है तो डीओ डाल लीजिए, ठीक है ना। ये होता है कई बार, प्रस्पायर करता है, ठीक है ना। सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग तो चेक ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एंड अगर वार्निंग के बाद अगर आप ग्रूमिंग नहीं करता कोई स्टूवर्ड, सो ही और शी भी इज ए पनिशेबल, ठीक है ना। उसको कोई भी किसी भी तरह से पनिश कर सकता है मैनेजमेंट, उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है ना। स्टाफ का एंड टू गिव स्टाफ कंसर्न, हो सकता है कोई स्टाफ नाराज हो सीधे मैनेजमेंट पे, हो सकता है कोई सजेशन लेके आया हो कोई स्टाफ, ठीक है ना, मैनेजमेंट को पास, ठीक है ना, वो सुपरवाइजर के थ्रू ही पास होगा। सो कैप्टन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैप्टन का। तो मोटिवेट से जो ये पूरा जो स्टाफ है, इट इज़ नॉट ए स्टाफ, इट इज़ ए टीम, पूरी टीम काम करती है इस पे, ठीक है। एक बस बॉय वो पिकअप करता है, क्लियरेंस करता है, सो ही और शी इज अ वेरी वाइटल, ठीक है ना। उसके बाद वाइपिंग है, ये सब चीज़ें कैप्टन जो है चेक करेगा, ठीक है ना। विच आर डिस्कस्ड इन मेनू, ठीक है। मेनू डेज स्पेशल, देखिए हर रेस्तोरों में, 5 स्टार के रेस्तोरों में डे का स्पेशल हो सकता है। आज आलू गोभी, आजकल गोभी का सीज़न है, गोभी बन रही है। पालक का सीज़न है, पालक पनीर के साथ हो रहा है, ठीक है ना। या पालक का कॉम्बिनेशन किसी और वेज के साथ हो रहा है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। टेबल रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये गेस्ट का कुछ रिजर्वेशन होता है, ठीक है ना, वो आपको करना है, तो वो सुपरवाइजर ही देखेगा, ठीक है ना। उसका होता है कि प्रीफिक्स मेनू हो, वो कोई पहले से ही उसने मेनू फिक्स करा हो, ठीक है, वो उसका टेबल पर रिजर्वेशन ब्लॉक हो गया उसी के नाम। लेकिन अगर 1 बजे का टाइम है तो 20 मिनट्स तक एक्सीड कर सकता है, इसके बाद वो टेबल दूसरे को अलॉट हो जाएगा, ठीक है। स्टाफ ड्यूटीज, सुपरवाइजर के लिए स्टाफ ड्यूटीज को एलोकेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुपरवाइजर को देखना है कि ये किस काबिल है, ये किस काबिल है, वो किस काबिल है, सबको देखना है। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि नहीं तुम इधर चल जाओ, नहीं, हो सकता है ये उसमें ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी एक सुपरवाइजर को पहचाननी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रीफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसको सर्विस के लिए कह दिया, नहीं, क्या ये उस चीज़ को सर्व कर पाएगा, क्या ये पिकअप कर पाएगा, क्या ये 60 आदमियों की टेबल देख पाएगा 2 आदमियों के साथ। बहुत से ऐसे होते हैं कि 2 आदमियों के साथ 100 आदमी देख लेते हैं, बहुत से होते हैं 4 आदमी भी 20 आदमियों को नहीं देख सकता। ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है जो कि टाइम टू टाइम इस पर एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। वीआईपी अराइवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीम गोल्स डायरेक्ट टारगेट, टीम गोल्स का ये होता है कि भाई सेल कितनी हुई। हर मैनेजमेंट एक सेल देखेगा कि विकास ने कितनी सेल की, अस्मिता ने कितनी सेल की। वो जब आप अब इनके ये हो सकता सुपरवाइजर हो अस्मिता, इनके अंडर में 4 स्टूअर्ड हो, ठीक है ना। इनका देखा कि इनके टाइम पे हमेशा इसमें लिखा जाएगा, जैसे विकास है क्योंकि में विकास ही लिखा जाएगा, क्योंकि में विकास सिंह VS, ये है दीपू कपकोटी हो ना, ठीक है ना। तो दीपू कपकोटी DK, ठीक है ना। उससे पता लगेगा इसने कितने के, हो सकता है इसने ऑर्डर्स लिए हो और वो 60,000 के ऑर्डर हो, और इसने ऑर्डर लिए हो 80,000 के ऑर्डर हो, और वो इनके अंडर में रहे, तो वो इनके अकाउंट पे जाएंगे कि हाँ ये सेल्स प्रमोट कर रहे हैं। तो डेली एक टारगेट रहेंगे। कितनी स्मूथ सर्विस, बहुत से जो गेस्ट इंटरेक्ट करते हैं वो कहते हैं नहीं, दीपू सर्व्स इन अ वेरी वेल वे, ही इज ए स्मूथ। कुछ गेस्ट इनको अप्रिशिएट करेंगे, तो वही एक सेल्स टारगेट किसी भी स्टूअर्ड का। सो टाइम आई विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।